सुप्रभात। आज परम पूज्य साहब जी की जीवनी एवं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे कि जब से इस पृथ्वी पर सृष्टि की रचना हुई है तब से ही मानव अच्छाइयों एवं बुराइयों का संगम बना है। कभी कभी बुराइयां इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि धरती पर बोझ सा बन जाता है। समय समय पर धरती पर मानव कल्याण हेतु ईश्वर का किसी न किसी रूप में अवतार होता आया है। पहले तो साधारण मनुष्य ऐसे समझ ही नहीं पाते, लेकिन बाद में ऐसी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। इसी क्रम में सूफी संत मत के 37वें गुरु पूज्य समर्थ सदगुरु श्री राम सिंह जी राणा साहब का इस धरा पर आगमन हुआ। शाही घराना, अंदाज फकीराना। आपका जन्म जमींदार परिवार में हुआ। पिता में श्री महाराज सिंह कुरसहा जनपद कन्नौर के जमींदार थे। 850 बीघा जमीन, नौकर चाकर, विशाल हवेली, आगे पीछे चलते सुरक्षा सैनिक आदि से संपन्न। और ठाकुर महाराज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर जगदीश सिंह की आप सबसे बड़ी संतान है। ठाकुर जगदीश सिंह 3 भाई थे, श्री भरत सिंह एवं श्री त्रिभुवन सिंह। और ठाकुर जगदीश सिंह का विवाह मजला के जमींदार घराने में हुआ था। आपकी पत्नी का नाम कौशल्या देवी था, जो मूलतः कड़ेरा तिरवा के पास कन्नौज की रहने वाली थी। और कौशल्या देवी की बुआ मजला में ब्याही थी, जिनके कोई संतान न थी। बुआ जी कौशल्या देवी को बचपन से अपने पास ही रखने लगी और बड़ी होने पर ठाकुर जगदीश सिंह के साथ राजसी ठाटवाट से शादी कर दी। तो मजला की विशाल हवेली में 8 बुर्ज थे। आप उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज में रहते थे। माताजी बुआ जी के लाड़ प्यार की वजह से बुआ के जीवन काल में अधिकतर मजला में ही रही। दहेज में सामान के अतिरिक्त दास दासियां भी मजला से उमरन भेजे गए थे। ठाकुर जगदीश सिंह कृष्ण के सच्चे भक्त थे। तब कौशल्या देवी श्री राम की सच्ची पुजारिन थी। दोनों लोग शाही परिवार में रहते हुए भी अपनी भक्ति में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से लगे रहते थे। इसी त्याग तपस्या का फल था कि ठाकुर जगदीश सिंह को राम एवं कृष्ण के बाल रूप में दर्शन होते थे। मजला हवेली की संक्षिप्त जानकारी यह है कि कन्नौज जनपद मुख्यालय में तिरवा द्वारा इंदरगढ़ कस्बा है, जहाँ से कच्ची पक्की सड़क से 2 किलोमीटर दूर है मजला। तो किसी समय चारों तरफ से झील से घिरा रहने वाला गांव था, लेकिन आज उस झील का रूप काफ़ी छोटा हो गया है। इसी गांव में पश्चिम छोर पर विशाल हवेली, जिसके खंडर एवं एक बुर्ग आज विशेष हैं। तो गांव के लोगों के अनुसार इस हवेली पर मुगल काल में मुगल शासकों ने कब्जा कर लिया था। हवेली के लोग वहाँ से निकलकर सकरवारा बगुलियाई आ गए थे। हवेली में सर्पों की पूजा होती थी। मुगल परिवार के लोग सर्प दंश का शिकार होने लगे और पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो बाद में सर्पों ने सकरवारा बगुलियाई में स्वप्न दिया कि हवेली खाली है, आ जाओ। ये लोग पुनः हवेली में आ गए और सर्पों के देवता की स्थापना करवाकर सम्मान पूर्वक रहने लगे। आज भी गढ़ी में खेरापति एवं शिव जी की पूजा होती है। गढ़ी का शिवलिंग इस समय ठाकुर बीरभान सिंह के घर के सामने स्थापित कर दिया गया। पूज्य साहब जी जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। शैशव काल में माताजी राम की याद में मगन रहती थीं, तो इन्होंने उनका नाम राम सिंह रख दिया। माँ की गोद में मलमूत्र त्यागने से पहले रोने चिल्लाने लगते थे। छोटे बच्चों के साथ खेलने जाते थे और अगर किसी बच्चे ने किसी को गालियाँ या अपशब्द कह दिए तो साथ छोड़ देते थे। तो माताजी के पूछने पर साफ कह देते थे कि मैं इन लड़कों के साथ नहीं खेलूँगा, ये लोग गंदी बातें करते हैं। तो आपको बचपन से ही घुड़सवारी, कुश्ती लड़ने का शौक़ था। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर उन्हें एकांत में बैठाकर पूजा करवाते थे। तो पूज्य साहब जी की वाणी बचपन से सिद्ध थी, जिससे जो कह देते थे वही हो जाता था। इससे हमेशा सोच समझकर बहुत ही कम बोलते थे। गांव व घर के सभी लोग आपको प्यार से बड़े लल्ला कहते थे। जब आपके माता पिता आप सभी भाई बहनों को लेकर मंजला से उमरन पैतृक गांव में बड़ी हवेली में आ गए, तो कभी कभी ऐसा होता था कि आप जब कोई बात गंभीरता से कहते थे
तो वह बात पूरी हो जाती थी। अब तो गांव के लोग कुछ ना कुछ कहलवाने के लिए आपके पास आने लगे। आप सारे दिन लोगों से घिरे रहते। एक दिन आपके रसोईया पंडित दीनदयाल हाथ में मिट्टी लेकर आए और साहब जी को मिट्टी देकर कहा कि मेरे इस खेत में धान नहीं होता है, आप मिट्टी अपने हाथ से फेंक कर कह दीजिए कि इसमें धान खूब होने लगे। क्योंकि साहब जी इन बातों से चिढ़ चुके थे, अतः इन सब से छुटकारा पाने के लिए मिट्टी खेत में फेंक कर कह दिया कि अब इस खेत में कुछ नहीं होगा। उस दिन से उस खेत में फसल होना बंद हो गई। इस घटना के बाद गांव में लोगों ने साहब जी को परेशान करना बंद कर दिया। पंडित जी ने साहब से पुनः अनुनय विनय की कि हमारे खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, कृपया मिट्टी फेंक कर कह दीजिए कि फसल होने लगे। साहब जी तो दयालु थे, तो उनको दया आ गई और मिट्टी को खेत में फेंक कर कहा इसमें फसल होने लगी। इसके बाद उस खेत में भरपूर फसल होने लगी। तो एक बार गर्मी का मौसम था, गेहूं की मड़ाई का कार्य चल रहा था। आपके खेत में गेहूं का बहुत बड़ा ढेर लगा था। गेहूं के ऊपर किसी प्रकार की छाया की व्यवस्था न थी। अचानक चारों तरफ से काले काले बादल आसमान में गिराए। बरसात होने की पूरी संभावना थी। तो आपका बटाईदार भागकर आपके पास आया और कहने लगा, दद्दा गेहूं ढाकने की कुछ व्यवस्था कर दीजिए, पानी बरसने वाला है, नहीं तो पूरा ढेर भीग जाएगा। आपने उस बटाईदार से कहा, जाओ उल्टा जूता ढेर के ऊपर गाड़ दो। उसने ऐसा ही किया और चुपचाप बैठ गया। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद सारे बादल छट गए, मौसम साफ हो गया और फसल भीगने से बच गई। तो ऐसी एक घटना है, गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में मक्का की फसल खड़ी थी जो काफ़ी सूख गई थी। कुछ लोग कुआं पुरबट आदि से फसल की सिंचाई कर रहे थे। आपके खेत का साझेदार आया और विनय की कि दद्दा मुझे भी पुरबट मंगवा दीजिए, जिससे मैं भी मक्का की सिंचाई कर दूँ। मेरे पास यही मक्का है और अगर ये भी सूख गई तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। साहब ने कहा, जो जा पहले मिट्टी का लेस तैयार कर और छत की मुंडेर को डेस। बेचारा अनमने मन से हुक्म की तामील करता हुआ लेस बनाने लगा। लेस बनाने के बाद उसने सभी छतों के मुंडेरों पर लेस लगाया। गांव के लोग निकलते और उसे चढ़ाते, कहते दद्दा के नौकर का दिमाग खराब हो गया है, सूखा पड़ा है, फसल सूख रही है और ये छत पर लेस लगा रहा है। लेस लगाने के बाद जब साहब जी के पास आया और बोला, दद्दा लेस लग गया है, तो साहब जी ने कहा, वहाँ जाओ, फावड़ा लेकर आओ और खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत करके बांध दो और मेरी चारपाई कमरे से बाहर डाल दो। फिर थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद बोले, अब चारपाई अंदर डाल दो। उसने चारपाई अंदर डाल दी और फावड़ा लेकर खेत पर मेड़ बांधने चला गया। तो एक दो मेड़ ही बंध पाई थी कि अचानक एक बदली उठी और धीरे धीरे चारों तरफ काली घटाएं छा गईं। घनघोर बारिश हुई, सारे खेत पानी से भर गए और खूब फसलें। तो साहब जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी कर आपके पिताजी ने ऊंची शिक्षा हेतु आपको तिरवा भेज दिया। वहीं हॉस्टल में आपके रहने की व्यवस्था कर दी। तो दूध, दही, घी व शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ एवं कपड़े वगैरह के लिए अलग अलग दुकानों पर व्यवस्था करवा दी गई। आप शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने साथियों को भी सभी तरह से सहायता करते रहते। आप जब कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, उसी समय आप 3-4 साथियों के साथ पूज्यपाद महात्मा रामचंद्र जी लालाजी महाराज के पास फतेहगढ़ मिलने गए। तो लाला जी ने सभी को प्रेम से बिठाया। पूछताछ के बाद कहा, आप लोग इतवार के दिन आ जाइए। आपके साथी शुक्रवार को ही लाला जी के पास पहुंच गए, किंतु आप इतवार को ही गए। तो लाला जी ने आपसे कहा, यही अदब है, आप सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था होते हुए भी योग साधना या व्यवसाय की तलाश में गांव से पलायन करना चाहते थे। एक दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए कहीं चले गए। पूज्य लक्ष्मण सिंह जी के काफ़ी तलाशने के बाद आप मिले। तो एक बार जब आपका मन नहीं लगा तो आप भी चले गए। कुछ समय वहाँ रहने के बाद जब आपका मन नहीं लगा तो वापस घर आ गए। और परम पूज्य बाबूजी के सानिध्य में कैसे आए, इस संबंध में स्वयं बाबूजी साहब ने बताया, स्वयं पूज्य साहब जी ने बताया कि कक्षा 9 में तिरवा में पढ़ रहा था। उस समय पूज्य बाबूजी फतेहगढ़ में पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे तथा परम पूज्य लालाजी महाराज के प्रमुख शिष्य एवं उस समय के समर्थ सदगुरु थे। एक दिन पूज्यपाद लालाजी साहब ने बाबूजी से कहा कि आप अपना ट्रांसफ़र तिरवा पोस्ट ऑफिस के लिए करवा लें, तो टीए डीए की मांग मत करना,
साथ ही हमारे बुजुर्ग दीन का इशारा है कि वहाँ एक लड़का आपको मिलेगा जिसकी शिक्षा दिशा सही ढंग से कर दें। इधर एक राम सिंह नाम के साहब जी के सहपाठी पूज्य बाबूजी के पास आते जाते थे। उन्होंने साहब जी से पूज्य बाबूजी की चर्चा की थी, तो बातों बातों में ही आपके अंदर बाबूजी के लिए श्रद्धा होती। इधर बाबूजी स्थानांतरित होकर तिरवा पोस्ट ऑफिस आ चुके थे। तो एक दिन हॉस्टल से पूज्य साहब जी ये सोचकर निकले कि आज बाबूजी से पोस्ट ऑफिस में अकेले मिलना हो जाए तो सही रहे। दैव योग से ऐसा ही हुआ। जब आप पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो बाबूजी अकेले बैठे, मानो आपका इंतजार कर रहे थे। तो आपने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो बाबूजी ने इशारा किया कि बैठ जाओ। आप वहीं पड़े संदूक पर बैठ गए। तो बाबूजी ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? आपने कहा पूजा सीखनी है। पूज्य बाबूजी ने कहा आंखें बंद कर लो। उस एक बार की बैठक में ही आपकी आंखें दुनियादारी से बंद हो। चूँकि आपका संपर्क बाबूजी से हो चुका था, आपके माता पिता सभी लोग पूज्य बाबूजी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके थे, तो बाबूजी का स्थानांतरण तिरवा से कमालगंज हो गया। तो आपकी माताजी एवं पिताजी फतेहगढ़ बाबूजी के घर चले आया करते थे। साहब जी ये यहाँ बाबूजी की सेवा, घर गृहस्थी का कार्य एवं सत्संगी भाइयों के आने जाने की पूरी व्यवस्था करने लगे। तो पूज्य बाबूजी की लड़कियों की शादी में सारी जिम्मेदारी आपने निभाई। जब आप युवावस्था में पहुँचे तो घर वालों ने आपकी शादी की बातचीत शुरू की, लेकिन आप शादी नहीं करना चाहते थे। जब कोई शादी के इरादे से घर आता तो आप ऐसे क्रियाकलाप करने लगते जैसे जिससे शादी वाला चला जाता था। तो एक बार कुछ लोग आपकी शादी के लिए आए, खूब आप भगत की गई। जब आपको जानकारी हुई तो आप छोटे बच्चों के साथ ऐसे खेलने लगे मानो आप भी छोटे बच्चे हों। यह देखकर शादी वाले बिना बात किए चले गए। तो कुछ समय बाद कुछ लोग फिर आए। शाम को आपने एकांत देखा तो लड़की वालों से कहा, देखो भाई, आपकी लड़की को चौका, बर्तन, सफाई व रोटी बनाने आदि का सभी कार्य करना पड़ेगा। एक जिलेदार के लड़के से ऐसा सुनकर वह शादी वाले भी चले गए। तो आप किसी भी तरह से शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। हार कर आपके माता पिता ने पूज्य बाबूजी से कहा कि राम सिंह से कहो शादी कर ले। बाबूजी ने बुलाकर आपसे कहा, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आपने विनम्रतापूर्वक बाबूजी से निवेदन किया कि क्या शादी के बगैर काम नहीं चल सकता? बाबूजी ने कहा, काम क्यों नहीं चल सकता? तो आपने कहा, मुझे वैसा ही कर दीजिए। पूज्य बाबूजी कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात बोले, हमने तुम्हें शादी के मुकाम से ऊपर कर दिया, अब तुम किसी तरह की चिंता मत करना। बाद में बाबूजी ने पूज्य पिताजी एवं पूजनीय माताजी को बुलाकर कह दिया कि अब आप लोग राम सिंह की शादी की चिंता ना करें, क्योंकि वे अब शादी नहीं करेंगे। और परम पूज्य बाबूजी के सानिध्य में साधना पूरी करने के बाद आप पूज्य बाबूजी के आदेश से मुरादाबाद सिलाई स्कूल में सीखने चले गए। सिलाई सीखने तो सिलाई तक बहाना था, पूज्य बाबूजी को आपसे कुछ और ही कार्य कराना था। सिलाई स्कूल में श्री रामचंद्र वशिष्ठ प्रधानाचार्य थे। आप दिन भर सिलाई का कार्य सीखते और रात में योग साधना करते। आपकी योग साधना, ईमानदारी, सच्चाई, आत्मीय व्यवहार एवं कार्यकुशलता को देखकर वशिष्ठ जी बहुत प्रभावित हुए और इन्हें अपने मकान में ही रख लिया। तो वशिष्ठ जी 6 भाई थे जो सभी आपसे बहुत प्रभावित थे। सभी भाई आपकी साधना के संपर्क में आकर पूज्य बाबूजी के सत्संग में आ गए। तो सिलाई स्कूल में आपके सहपाठी श्री चंद्रभान गुप्त भी सत्संग में शामिल हो गए। यहीं से पूज्य श्री साहब जी द्वारा सत्संग का विस्तार होना शुरू हो गया। कुछ समय मुरादाबाद में रहने के पश्चात आप पुनः बाबूजी के पास फतेहगढ़ आए और यहीं रहने लगे। तो वशिष्ठ परिवार भी लगातार बाबूजी के पास आता जाता रहता था। वशिष्ठ परिवार के ही ज्ञानचंद वशिष्ठ साहब के प्रेम में डूबे आज भी सपत्नी रामाश्रम श्यामनगर में निवास कर साधना रखते हैं। धन्यवाद।